टुनटुनी चिड़िया एक बहुत अच्छी कुक थी। वो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी और उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी स्टॉल बना रखी थी अपने हाथों के बने हुए टेस्टी टेस्टी खाना के। जंगल के सभी परिंदे टुनटुनी के पास स्नैक्स वगैरह लेने के लिए आते थे और इस पिज़्ज़ा की दुकान से पैसे कमाकर टुनटुनी अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन टुनटुनी की दुकान पर कालू कौवा आता है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बहन, तुम्हारे पास तो बहुत ही सारे वैरायटीज ऑफ स्नैक्स है। ये कितने के दिए? पिज़्ज़ा कितने के दिए? और ये बर्गर? अरे तुमने तो बिरयानी भी रखा है, बिरयानी कितने के दिए? हाँ कालू भैया, मेरे हाथ के बनाए हुए पिज़्ज़ा और बिरयानी बहुत टेस्टी होते हैं। आप एक बार खाएं तो जंगल के सभी परिंदे मेरे दुकान से ही लेकर जाते हैं अपने लिए नाश्ता। जी कालू भाई, बिरयानी आपको 100 रुपये प्लेट मिलेंगे और बर्गर 120 रुपये पीस और आइसक्रीम आपको 50 रुपये पीस मिलेंगे। तो बताइए आपको मैं क्या दूं? कालू कौवा कहने लगता है, सोचने दो, देखूं तो इसमें से सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या होगा। कालू कौवा बहुत लालची था। उसे बिरयानी खाना भी था और पैसे भी नहीं देना था। वो क्या सोचता है कि मैं किसी तरह टुनटुनी की ये बिरयानी ले लूं और इसे पैसा भी नहीं दूं। वो कहता है, टुनटुनी बहन, क्या तुम मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी ताज़ी ताज़ी बना सकती हो? इस बिरयानी से तो अच्छी खुशबू भी नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। मुझे तो गरम बिरयानी चाहिए। टुनटुनी कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ, मुझे आप 5 मिनट दें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और टुनटुनी बिरयानी बनाने के लिए अंदर किचन में जाती है और कालू कौवा जल्दी जल्दी उसकी बिरयानी लेकर अपने बास्केट में रख लेता है। जब टुनटुनी बिरयानी बनाकर आती है तो कालू कौवा कहने लगता है, अरे बहन, 100 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो आज नहीं ले पाऊँगा तुमसे बिरयानी। तुम इस बिरयानी को किसी और परिंदे को बेच देना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह, बिना पैसे दिए इतने टेस्टी बिरयानी मैंने ले लिए। अब मैं तो रोज़ टुनटुनी की दुकान में ऐसा ही करूँगा। टुनटुनी जब रात के वक्त अपने दुकान के बेचे हुए पैसों का हिसाब करती है तो उसे पैसे बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। वो सोचने लगती है, अरे आज मेरे पैसे इतने कम क्यों हैं? मैंने तो इतनी अच्छी तरह दुकानदारी की, हर चीज़ का हिसाब किया, लेकिन कुछ पैसे कम क्यों लग रहे हैं? कहाँ खर्च कर दी मैंने? टुनटुनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचती है शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। टुनटुनी ऐसा सोचती है और वो खाना वाना खाकर सो जाती है। टुनटुनी चिड़िया फिर से टेस्टी टेस्टी बिरयानी, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम की दुकान में बैठी अपनी सारी चीज़ें बेचती ही रहती है। फिर वहाँ पर कालू कौवा आता है और फिर से वो सब चीज़ के दाम पूछता है। टुनटुनी बहन, आज बिरयानी कितने की दी है? और ये पिज़्ज़ा कितने की दी? और ये इस आइसक्रीम का बॉल कितने का है? आपको बिरयानी 100 रुपये प्लेट मिलेंगे, पिज़्ज़ा 120 रुपये पीस और आइसक्रीम बॉल 50 रुपये पीस है। तो बताएं आज मैं आपको क्या दूं? कालू कौवा फिर से वही कहता है, आज तो मेरा मन है आइसक्रीम खाने का, लेकिन ये आइसक्रीम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कुछ ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो बोलो, मैं ले लूँगा। टुनटुनी कहती है, हाँ मेरे पास फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है, आप 1 मिनट वेट करें, मैं बस यूँ गई और लेकर आती हूँ। टुनटुनी आइसक्रीम लाने रूम के अंदर जाती है और कालू कौवा जल्दी जल्दी आइसक्रीम चोरी करके अपने बास्केट में रख लेता है। टुनटुनी जैसे ही आइसक्रीम लेकर आती है, कालू कौवा कहने लगता है, अरे बहन, मैं तो आइसक्रीम खा ही नहीं सकता, मुझे तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग गई है, मुझे तो सर्दी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, तो आज मैं ये आइसक्रीम नहीं ले सकता, मैं किसी और दिन लूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर से चला जाता है। कालू कौवा मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है, वाह रे कालू, तूने तो अपने लिए फ्री का दुकान ही खुलवा लिया। जब मर्जी जो मर्जी खाओ, लेकर आओ और खाते। टुनटुनी सोचती है, ये कालू कौवा पागल है क्या? रोज़ मुझसे मेहनत करवाता है और लेता कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर फिर से वो अपने काम में लग जाती है। फिर जब रात के वक्त टुनटुनी चिड़िया अपने बेचे हुए सामान का हिसाब करती है, आज फिर उसे अपने बेचे हुए पैसे की कमी लगती है। वो सोचने लगती है,
कल भी पैसा कम था, आज भी पैसा कम है। आखिर ये हो क्या रहा मेरे साथ? फिर उसे ख्याल आता है कि रोज़ मेरी दुकान पर कालू कौवा आता है। ज़रूर ये उसकी ही शरारत है। वो मेरी दुकान की चीज़ें चोरी करता है और उसी की वजह से मेरे पैसे कम हो रहे हैं। उसकी वजह से मेरा तो नुकसान हो रहा है। आखिर मैं क्या करूं? इस तरह कालू कौवा तो मुझे कंगाल कर देगा। कुछ लेता नहीं है, डेली की डेली चोरी करके चला जाता। वो सोचते सोचते सो जाती है और अगले दिन सुबह इसी तरह हर रोज़ कालू कौवा टुनटुनी की दुकान पर आता, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता और उसकी चीज़ें चोरी कर लेता। एक दिन टुनटुनी की दुकान पर पीहू चिड़िया आती है। हेलो टुनटुनी शेफ, कैसी हो? तुमने तो पूरे के पूरे जंगल में जादू कर रखा है। तुम्हारे हाथ के बने हुए टेस्टी टेस्टी स्नैक्स तो इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। कल मैं जब तुम्हारे घर दुकान से पिज़्ज़ा लेकर गई थी, मेरे घर के सारे परिंदों ने बहुत ही मज़े से खाया और आज उन लोगों ने आइसक्रीम का डिमांड किया है। तो प्लीज़ तुम मुझे आइसक्रीम बॉल दे दो और मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी में हूँ। डियर पीहू, तुम तो मेरी रेगुलर कस्टमर हो। तुम्हारी जैसी कस्टमर की वजह से ही तो मेरी दुकान इतने अच्छे से चल रही है। तो बताओ तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? मैं तो कहती हूँ ये वाली आइसक्रीम लो। ये मैंने आज ही बनाई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पीहू कहती है, हाँ हाँ टुनटुनी, ये वाली दे दो। कितने की है ये? अरे पीहू, 50 की एक है, ज़्यादा थोड़ी ना लूँगी मैं तुझसे। 2 पीस आइसक्रीम बॉल दे दो मुझे। इस ठंडी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। टुनटुनी पीहू के बास्केट में आइसक्रीम बॉल रखने लगती है। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। और इस तरह पीहू और टुनटुनी बातों में बिजी रहती। पीहू चिड़िया आइसक्रीम लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसा कहकर टुनटुनी और पीहू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी के सामान चोरी करने लगता है। वो एक पिज़्ज़ा अपने बास्केट में रखता है और बहुत भोला बनकर देखने लगता है कि मैं आज क्या लूँ। और कालू कौवा अपने चोरी करने में बिजी रहता है। वो इन दोनों को बातों में बिजी देख जल्दी जल्दी टुनटुनी के सारे बर्गर चोरी करके अपने बास्केट में रख लेता है। पीहू चिड़िया टुनटुनी को पैसा देकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा कहता है, पीहू बहन, तुमने तो आइसक्रीम ले लिया, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। मुझे आज भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। मैं तो जा रहा हूँ, बाय। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रोज़ के रोज़ कालू कौवा टुनटुनी के सामान चोरी कर रहा था और टुनटुनी को दिन बे दिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस कालू कौवा का अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरी बिजनेस चौपट कर देगा। इसके वजह से मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मगर मैं क्या करूं? इस तरह रोज़ अगर कालू कौवा मेरी दुकान की चीज़ें चोरी करता रहा तो मैं खाऊंगी क्या? मेरे पास बचेगा क्या? अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया पुलिस स्टेशन जाकर कालू कौवा की कंप्लेन कर देती है। कबूतर इंस्पेक्टर, मैं आपके पास कालू कौवा की कंप्लेन करने आई हूँ। वो कालू कौवा मुझे बहुत तंग कर रखा है। वो रोज़ मेरी दुकान पर आता और कुछ न कुछ चीज़ें चोरी कर ले जाता। अच्छा, उस कालू कौवा की इतनी हिम्मत? मेरे जैसे बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर के रहते हुए वो मेरे ही इलाके में चोरी करेगा? टुनटुनी, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। कल मैं चोरी छुपके उसे देखूंगा कि वो किस तरह चोरी करता है और रंगे हाथ उसे पकड़ लूंगा। जी इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं उसे सामने से कहूँगी कि तुम मेरी सामान चोरी करते हो तो वो बिल्कुल मुकर जाएगा। आप उसे रंगे हाथ पकड़ना। ऐसा कहकर टुनटुनी वापस अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह वो फिर से अपने पिज़्ज़ा की दुकान खोलकर बैठ जाती है और कालू कौवा आज भी आता है। अरे टुनटुनी, आज तो तुम्हारी दुकान में सब चीज़ की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लगता है हर चीज़ तुमने आज ताज़ी ताज़ी बनाई है। टुनटुनी कहती है, कालू कौवा, आज मैंने सभी चीज़ बहुत ही टेस्टी और ताज़ी ताज़ी बनाई है और आज मैंने हर चीज़ का दाम बहुत ही कम रखा है। 100 रुपये के दाम को 50 रुपये कर दिया, 50 रुपये को 20 रुपये। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कालू कौवा कहता है, क्या आज सब चीज़ की दाम बहुत कम हो गई है? तब टुनटुनी
आज मैं तुम्हारी दुकान से कुछ न कुछ ज़रूर लूँगा, तो तुम मेरे लिए एक गर्मा गर्म ताज़ा बर्गर बना दोगी तुम मेरे लिए ताज़ा ताज़ा बर्गर? टुनटुनी कहती है, हाँ कालू भाई, आप बस 2 मिनट वेट करें। टुनटुनी चिड़िया अंदर रूम में जाती है बर्गर बनाने के लिए, और कालू कौवा चुपके चुपके फिर से सब सामान चोरी करने लगता है, और पीछे से छुपकर पुलिस कालू कौवा को चोरी करते हुए देख रहा था। वो आकर अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता है। अच्छा कालू, ये है तुम्हारी शरारत। मेरे पास तुम्हारी कंप्लेन बार बार आ रही थी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं थी। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है और आज तुम्हें मिलेगी सज़ा। कालू कौवा कहता, अरे नहीं भाई, ये तो मैं बस टेस्ट कर रहा था कि टुनटुनी ने कैसा बनाया है। टेस्ट कर रहे थे? मैं सब जानता तुम्हें। इस तरह इंस्पेक्टर कालू कौवा को बहुत मारता है और उसे सज़ा देते। इंस्पेक्टर कबूतर कालू कौवा से कहते हैं, चोर चाहे जितना भी ज़्यादा स्मार्ट हो और जितना भी ज़्यादा होशियारी कर ले, एक ना एक दिन पुलिस उसे पकड़ ही लेता है।